एटीएस कमांडो ट्रेनिंग की आधारशिला रखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आतंक पर प्रहार की बात की, आतंकियों के नाश की बात की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस हमले के पीछे सियासत का वो खेल भी है जिसका एक सिरा दारुल उलूम देवबंद का जुड़ता है। वो देवबंद जो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स का बड़ा केंद्र है, जो पिछले कुछ साल में आतंकी कनेक्शन की जांच के दायरे में भी आ चुका है। यही वजह है कि देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला के साथ योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया। पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। देवबंद के नाम पर इस सियासत को समझने के लिए योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के पोस्टर में लिखी इन पंक्तियों को पढ़ने और समझने की जरूरत है, जिस पर लिखा है, काम भी लगाम भी। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर अपराध और माफिया राज बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं और इसी बहाने अखिलेश यादव को निशाना बनाते रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं। यूपी में सियासी लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं छिड़ी है, एक जंग छापेमारी को लेकर भी जारी है। इत्र कारोबारियों पर छापे को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है कि नोएडा से लेकर आगरा तक अखिलेश के करीबी 4 कारोबारियों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। योगी आदित्यनाथ इन छापों के बहाने अखिलेश के शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश इस खेल के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिढ़ है, वो कह ही रहे हैं ना। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद डलवाना है। ये नोट की नोट गड्डियां जो निकल रही हैं, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो, इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे, नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ, चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। इस बार पलटवार के बीच यूपी में चुनावी जंग जारी है। जीत के लिए हर दल की अपनी अपनी तैयारी है। देवबंद से कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।